अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में कि वाई इंडक्शन मोटर इज़ आल्सो कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर के इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी बनाई गई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अभी पहले हम इंडक्शन मोटर के पार्ट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि हमने इस वीडियो में रोटर और स्टेटर को डिस्कस करना है मोटर ये बताने के लिए कि वाई इंडक्शन मोटर इज़ आल्सो कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर। इसके लिए हमें रोटर की पोजीशन और स्टेटर की पोजीशन और इनकी वाइंडिंग के बारे में थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ है ये राउटर कहलाती है, ये स्टेटर है और इसकी वाइंडिंग है, ये आउटर फ्रेम है, राउटर शाफ्ट और एंड शील्ड। बेसिकली हमें राउटर और स्टेटर के बारे में ओवरव्यू होना चाहिए कि इनकी पोजीशन क्या है और ये वर्क किस तरह करते हैं। तो इंडक्शन मोटर इज आल्सो कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर इज आल्सो कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर बिकॉज द एक्चुअल स्पीड ऑफ मोटर इज नॉट इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि इंडक्शन मोटर की जो एक्चुअल स्पीड है वो उसकी सिंक्रोनस स्पीड से मैच नहीं करती है या इसको इक्वल नहीं होती है, तो इसी वजह से इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस स्पीड क्या है। अगर ये स्पीड उसके बराबर हो जाएगी इंडक्शन मोटर में तो क्या होगा, मोटर वर्क करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में हमें अभी मज़ीद जानना है। तो जो सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड इज बेसिकली द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज अप्लाइड। जब हम मोटर के स्टेटर को बेसिकली हमने स्टेटर की वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देनी है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी स्पीड को हम उसकी सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे। और अगर ये स्पीड मैच कर रही है रोटर स्पीड से तो ये मोटर की स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड। और क्योंकि इसमें अगर मैच कर रही है तो इसमें टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, ना ही मोटरिंग एक्शन पॉसिबल होगा। ये क्यों नहीं होगा हम नेक्स्ट फिगर्स में देख लेते हैं। तो ये दोस्तों रेड सर्कल में हमारा स्टेटर लगा हुआ है, ग्रीन रेड और ब्लू कलर की इसकी वाइंडिंग है। यहाँ हम थ्री फेज अप्लाई करेंगे, एक फेज ग्रीन को देंगे, रेड को देंगे एक और एक ब्लू को देंगे। जैसे ही हम यहाँ फेज अप्लाई करेंगे तो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और टॉप राइट कॉर्नर पे आपको स्टेटर नज़र आ रहा है। स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट है। जैसे ही यहाँ हम स्टेटर पे सप्लाई अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और अगर इनकी स्पीड आपस में मैच कर रही है, जो एक्चुअल में इंडक्शन मोटर में मैच नहीं करती है, तो अगर सपोज ये स्पीड मैच करती है इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की और हमारे रोटर की स्पीड की, इनकी स्पीड आपस में मैच करती है तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, नो मोटरिंग एक्शन होगा। क्योंकि टार्क प्रोड्यूस करने के लिए या मोटरिंग एक्शन के लिए हमें रिलेटिव फ्लक्स चेंज चाहिए। और क्योंकि अगर हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड बराबर है तो फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से ना ही टार्क प्रोड्यूस होगा ना ही हमारा मोटरिंग एक्शन होगा। तो इफ़ द स्पीड इस स्लाइड में मैं यही बात कर रहा हूँ कि इफ़ द स्पीड इज सेम ईएमएफ इंड्यूस इन रोटर इज ज़ीरो। रिलेटिव स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम है तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, इंड्यूस ईएमएफ नहीं पैदा होगी। बिकॉज फील्ड इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रोटर। क्योंकि इसकी स्पीड बराबर होने की वजह से रोटर के कॉइल में जो फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो बिल्कुल कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। द वोल्टेज विल इंड्यूस इन द रोटर विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्योंकि हमारे रोटर की जो वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज इसी वजह से इंड्यूस होती है क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है। और ये वर्किंग प्रिंसिपल है इंडक्शन मोटर का कि वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर पॉसिबल इफ स्लिप एग्जिस्ट। अब स्लिप क्या चीज़ है इसका हमें पता होना चाहिए। स्लिप बेसिकली डिफरेंस है सिंक्रोनस स्पीड या राउटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड का। सिंक्रोनस स्पीड हमारी जो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है।
हमारी एक्चुअल स्पीड स्लिप बेसिकली द डिफरेंस है हमारी सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड हमारी रोटर की स्पीड है और सिंक्रोनस स्पीड हमारी जो रोटेशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्पीड है। इसका जो डिफरेंस होगा उसे हम स्लिप कह रहे हैं, स्लिप ऑफ द राउटर। राउटर का स्लिप क्या है? राउटर का स्लिप उसकी अनएबिलिटी है टू कैच सिंक्रोनस स्पीड। जो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है इसको कैच करने की अनएबिलिटी है, वो हमारी स्लिप ऑफ द राउटर है। ये सारी चीज़ें मैंने ओवरव्यू दे दिया, बिल्कुल स्लाइड था। इसमें बेसिकली मैंने आपको बताना चाह रहा था कि इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं। वो आपको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट कवर हो गया होगा कि अगर हमारी जो स्पीड है राउटर की स्पीड उसके बराबर हो जाती है सिंक्रोनस स्पीड के, तो फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स नॉट पॉसिबल, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। दैट्स वाई हमारा मोटरिंग एक्शन नहीं होगा और कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसके लिए मोटरिंग एक्शन और टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो एक्चुअल स्पीड है वो कम ही होती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।